हरे वो। तो अभी क्योंकि 2 दिन में रामनवमी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा रामायण से कथा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाल्मीकि रामायण के जो पहले 3-4 श्लोक है उसमें से आज हम चर्चा करेंगे। अभी 9:30 बजे तक समय है शायद। तो एक छोटा सा भजन गाएंगे। करताल कोई दे सकता है मुझे? मृदंग सम्मान। तो ये बहुत आसान सा भजन है, क्योंकि हम रामायण से चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक श्री रामचंद्र का भजन गाएंगे। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। इतना ही है। हाँ, आसान है, फॉलो करना मुश्किल नहीं रहेगा। तब तक हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी आ जाएगा। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम, मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बाल गोविंद प्रभु इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, इतने सारे बच्चों को संस्कार देना और पढ़ाना और एक स्कूल चलाना, वो थोड़ा रिलेटिवली आसान है, लेकिन गुरुकुल चलाना जिसमें बच्चे हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, एक अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस है। तो रियली हैट्स ऑफ टू बोथ यू एंड बाती जी एंड योर एंटायर टीम। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। तो एनीवे, तो यहाँ एक श्लोक है, तो ये बेसिकली तो आज अभी रामायण दो दिन में श्री राम नवमी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसका ये पहला 3-4 श्लोक है, ठीक है। तो ये मैं इसको पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे एक बार दोहराइएगा, ठीक है। आसान है, उतना कठिन नहीं है श्लोक, तो कर सकते हो आप लोग। कौन वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कस्यैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। तो ये जो श्लोक है ना, नारद मुनि और वाल्मीकि जी उनके बीच में है। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। दिस चाइल्ड विल अंडरस्टैंड इंग्लिश ना, दिस बॉय हु इज फॉरेन बॉर्न। हिंदी ठीक है। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। ये पहले 4 श्लोक है वाल्मीकि रामायण से। तो ये क्या पूछ रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। वो पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस जगत में अभी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण का रचना किया था, भगवान रामचंद्र जब धरती पर आविर्भाव थे उस समय किया था। तो भगवान रामचंद्र थे जगत पर, तो उस समय उन्होंने रामायण की रचना की थी। तो उनसे पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति है इस जगत में अभी जिनके ये सब गुण है। और वो क्या करते हैं कि 16 गुणों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, और पूछ रहे हैं कि कौन है ऐसे जिसके पास ये 16 गुण है। हाँ? और इस 4 श्लोक के उत्तर में वाल्मीकि जी उनको कहते हैं कि ये भगवान, ये रामचंद्र ही है जिनके ये 16 गुण है। और पूरा रामायण जो है इस श्लोक का ही एक तरह से उत्तर है, क्योंकि रामायण में जो भगवान रामचंद्र के अलग अलग गुण और लीला बताए गए हैं, वो बेसिकली ये जो 4 श्लोक है ना, जो स्टार्टिंग के 4 श्लोक है, इसके ऊपर ही आधारित है, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं है 16 गुण और हमारा 16 माला का कुछ संबंध है क्या, लेकिन एनीवे तो 16 गुणों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और बात यह है कि आपको समझना है कि जब रामचंद्र धरती पर अवतरित हुए ना, वो भगवान इस रोल लेके नहीं आए यहाँ पर, आप समझिए। वो मनुष्य के रूप में आए, और उन्होंने सभी देवी देवताओं को पहले ही बताया था, जब मैं आऊँगा धरती पर लीला करने, तो आप कोई भी मुझे भगवान इस प्रकार के कह के संबोधित नहीं करना, या ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना आपको जिससे लोगों को लगे कि ये भगवान है। मतलब मुझे मनुष्य जैसा ही मुझे बर्ताव करना है, और आप लोग को भी मुझे मनुष्य जैसा ही ट्रीट करना है। आप समझिए ना, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान आगे यहाँ पर वो मनुष्य की लीला कर रहे और बाकी सब लोग उनको भगवान 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 संबोधित कर रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वो मनुष्य है ये दिखा नहीं पाएंगे। तो वो चाहते थे कि वो मनुष्य जैसे आएंगे और बाकी सब लोग उनको मनुष्य जैसा ही ट्रीट करेंगे। हाँ, उनको वैसे ही उनके साथ आदान प्रदान करेंगे मनुष्य जैसा।
भगवान के जो टोपी है उन्होंने उधर ही वैकुंठ में उतर दिया, मनुष्य के रोल लेके आए, ठीक है ना। तो ये समझना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम सीख सकते हैं ना। नहीं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अरे वो तो राम तो भगवान है ना, वो कर रहे, हम कैसे कर सकते हैं उनके जैसे। नहीं, वो मनुष्य, ये जो रोल है, ये रोल पे आधारित उन्होंने अपना सब लीलाओं का रचना किया ताकि हम उसे सीख सकते। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कृष्ण के जो उपदेश है वो हमको अपना जीवन में उतारना है, और भगवान रामचंद्र का जो चरित्र है उसको हमारे जीवन में उतारना है। क्योंकि रामचंद्र जो है ना, वो मनुष्य कैसा बर्ताव करना है वो उन्होंने दिखाया। अभी कृष्ण ने कुछ ऐसे कार्य किए जो शायद से भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। अभी कोई मनुष्य तो इतना विवाह नहीं कर सकता ना, एक ही करेगा वो। तो हम भगवान कृष्ण का नकल करना इम्पॉसिबल है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए वो सिर्फ वो कर सकते काफ़ी सारे। लेकिन राम के वैसे नहीं, उनके हर एक कार्य आप और मैं भी अपने जीवन में इसका पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी ये जो श्लोकों की श्रृंखला है ना, इसमें 16 गुण बताए गए हैं। तो मैं गुणों का पहला पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मुझे मालूम नहीं कि 16 गुण आज समाप्त होगा क्या। मैं एक्चुअली सोचा कि I actually thought initially I'll come once again next week, but then you all are not here. I'll come, but I can actually, na Prabhu, I mean, I'm just off the record. I have realized that coming here is quite easy for me. It just took 45 minutes only in the morning, so it's not that difficult. And half day is more easy. Staying and all is a little complicated, but I can come. ठीक है, तो जितना हो सके हम करेंगे 9:30 बजे तक। तो पहली बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या देखोगे यहाँ पर 16 गुण है। तो मैं जो भी कहूँगा ना, एंड में मैं क्विज पूछने वाला हूँ, आप सबको मुझे बताना पड़ेगा कौन से 16 गुण है करके, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, हाँ। तो पहला है, देखिए, पहला गुणवान, कौन वस्मिन् सांप्रदम लोके, मतलब कौन है ऐसा व्यक्ति इस लोक में अभी जो गुणवान। तो पहला गुणवान। दूसरा वीर्यवान, ठीक है, दूसरा है वीर्यवान। मैं पहले सिर्फ 16 गुणों का एक लिस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर बाद में एक एक करके हम उसमें चर्चा करेंगे। तीसरा है धर्मज्ञ, चौथा कृतज्ञ, श्लोक में आ रहा है। पांचवा है सत्यवाक्यो, जो हमेशा सत्य कहता है, मतलब सत्य का उच्चारण करते हैं। छठा है दृढ़व्रत। दृढ़व्रत मतलब क्या, जो भी व्रत लिया उस पर दृढ़ रहते। ऐसा नहीं कि कुछ व्रत लिया, कल मैं ये करूँगा और फिर व्रत लिया और भूल गए, ऐसा नहीं, या कर नहीं पाए, ऐसा नहीं। दृढ़ व्रत, जो भी व्रत लिया वो करके रहेंगे, वो छठा। सातवां है चारित्रेण। चारित्रेण मतलब उनका जो चरित्र है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। सर्वभूतेषु को हितः, मतलब जो सभी जीव जंतुओं का हित के बारे में सोचते हैं। सर्वभूतेषु को हितः, संस्कृत बहुत आसान है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। हम हिंदी समझते हैं तो समझ पाएंगे। सर्वभूते मतलब क्या, सभी भूत मतलब सब जीव जंतु, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य, प्राणी रहेंगे, पशु, सबके हित चाहने वाले सर्वभूत। ये आठवां है। नवा है विद्वान। विद्वान मतलब क्या, बहुत जिन्होंने विद्या का प्राप्त किया है, विद्वान। समर्थश्च, समर्थश्च मतलब जिनकी जो सक्षम है, केपेबल, उस प्रकार से। 11 कश्चेक प्रिय दर्शन है। प्रिय दर्शन मतलब बहुत सुंदर, मतलब उनको देखने से बहुत आनंद आता है व्यक्ति के हृदय में, वो 11वां। 12वां आत्मवान को। आत्मवान को मतलब जो इनकी इतनी ऐसी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, एक है कि देखो आप में कोई गुण होना, दूसरा है कि आप में कॉन्फिडेंस भी होना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी लोगों के पास कुछ गुण रहता है लेकिन उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो डरे रहते, उनको ही मालूम नहीं वो कुछ कर सकते करके, वो आत्मावान है। 13वां जित क्रोधो। क्रोध है उनमें लेकिन क्रोध पूरा उनके संयम में है। देखो कभी कभी क्रोध होना भी इम्पोर्टेंट है ना। अभी प्रभु जी बाल गोविंद प्रभु जी, कभी थोड़ा क्रोधित उनको होना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया तो क्रोध दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्रोध हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्रोध
हमारे नियंत्रण के बाहर चला गया, वो जितो क्रोधो, ठीक है ना, ये 13वां गुण। 14वां द्युतिमान। द्युतिमान मतलब कांति आता है उनके पर्सनैलिटी से, इफल्जेंट जो कहते हैं अंग्रेजी में। 15वां अनुसूयक। अनुसूय मतलब नॉन इन्वियस, ईर्ष्या नहीं है उनको किसी के प्रति। और छठा कस्य बिभ्यति देवश्च जातरोषस्य, मतलब अगर उनको देख के इवन कोई बड़ा बड़ा जो देवी देवता है उनको भी डर लगता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी कोई कहेगा कि ऐसा गुण मनुष्य में होना चाहिए क्या। मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका ऐसा प्रभुत्व होना चाहिए कि लोग जो लोग हैं दुनिया में, उनको थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए। डर इन द सेंस नॉट दैट यू आर मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हो, लेकिन आपके अगेंस्ट कुछ करने के लिए लोगों को थोड़ा हिचकिचाना चाहिए कि भाई इनको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आप समझ गए ना, क्योंकि देखो दुनिया ऐसी है कि सब लोग, अगर आपका पर्सनालिटी ऐसा नहीं है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट टाइप का, तो लोग क्या करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट कर लेंगे। आप समझ गए ना। तो जो शक्तिशाली लोग, अभी देखो आप यहाँ गुरुकुल चला रहे हो ये सब, हाँ, तो अभी जो आजू बाजू में रहते हैं या थोड़ा दूर दूर रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जो लोग हैं यहाँ पर अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके साथ हम कुछ भी सलूक करेंगे और ये वी कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप समझ गए ना, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ गलत किया इनके प्रति तो ये लोग भी जवाब देंगे हमको। तो ये डर होता है, ये होना चाहिए लोगों में आपके प्रति। हाँ, नहीं तो अदरवाइज यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस प्रकार से 16 गुणों का वर्णन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक एक करके शुरू करेंगे। हाँ, तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, ठीक है। तो पहला है गुणवान, ठीक है ना। अभी कोई कहेगा कि अरे हमने तो कहा था कि 16 गुण है, और 16 गुण में पहला ही गुण को क्या कहा गया है, गुणवान। तो कोई कहेगा कि अरे ये कैसा गुण हो गया। क्योंकि देखो, जब आप कहते हो कि 16 गुण, तो हर गुण का कुछ तो व्याख्या होना चाहिए ना, डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे बाकी सब हमने देखा, कुछ तो लिखा था उसके पास, मतलब वीर्यवान, ये वो इस प्रकार से, लेकिन इसको सिर्फ गुणवान कहा गया। ऐसा कैसा गुण है गुणवान, कोई कहेगा ना, ये क्या मतलब है इसका। तो ये कैसा है मालूम है क्या, अगर समझो हमने किसी को कहा कि आप जाके थोड़ा मार्केट में जाके कुछ प्रोविजंस लेके, प्रोविजंस आप समझते हो ना, मतलब धान्य ये वो सब, लिस्ट बनाओ बोलते हैं। तो आप पेपर निकालते हो यादी बनाने के लिए, और पहला आइटम क्या है, प्रोविजंस। तो कोई कहेगा प्रोविजन मतलब क्या चाहिए आपको, चावल चाहिए, दाल चाहिए, गेहूँ चाहिए, बाजरा चाहिए क्या आपको, ठीक है ना। तो कोई प्रश्न पूछो, उसी प्रकार से गुणवान देख के हमको लगेगा कि ऐसा कैसा बताया। तो इसके पीछे व्याख्या है। व्याख्या ये है कि ये गुण इतना उच्च स्तर का है कि इसको सिर्फ गुणवान कह के संबोधित किया। ये कौन सा गुण है, ये गुण है नीरमय। नीरमय मतलब देखो, ये मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा है अपने स्तर पर, लेकिन तब भी सभी साधारण लोगों के साथ भी इस प्रकार से बर्ताव करता है जैसे सभी लोग उसके बहुत निकट हैं। ये बहुत दुर्लभ है। आप समझ गए ना। जनरली जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका गर्व भी बहुत बड़ा रहता है। वो सिर्फ अपने लेवल के लोगों के साथ बात करते, कोई पॉलिटिशियन रहता है, कोई बड़ा आदमी रहता है, तो साधारण व्यक्तियों के साथ आसानी से घुल मिलता नहीं है वो। आप समझ गए ना। लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं थे, ये उनका गुण है। जैसे अभी 2-3 हमने उदाहरण यहाँ पर दिखाया। जैसे भगवान राम जो थे शबरी के साथ, अगर आप देखोगे शबरी के आश्रम, मातंग मुनि के आश्रम गए थे, और शबरी वहाँ पर थी। और ये शबरी जो थी, उनको रामचंद्र को प्रदान करने के लिए कुछ फल थे बस, और वो फल ऐसे थे कि वो मतलब बहुत ही साधारण सा फल था वो। ऐसा नहीं कि कुछ प्रीमियम अल्फांसो मैंगो, आपूस मैंगो आता है ना अभी ये सीज़न में, ऐसा कुछ आपूस मैंगो शबरी ने नहीं दिया भगवान रामचंद्र को, या ग्रेप्स, या बहुत ही साधारण, उस जो गांव में जो भी उगता था वही बस दे दिया उनको। वो भी उनको समझता नहीं था कि कौन सा खट्टा है और कौन सा मीठा है, तो उस प्रकार का फल था वो। हाँ, तो
इस प्रकार से जो शबरी थी, जो बहुत ही ऐसे साधारण परिस्थिति में थी, वहाँ पर भगवान राम ने बहुत प्रेम के साथ उनके साथ आदान प्रदान किया, विथ ग्रेट लव। उसी प्रकार से जब गुह जो थे ना, वो निषाद ये जो जाति के थे, तो निषाद जाति, तो उनके पास जब भगवान रामचंद्र गए थे, तब भी गुह के साथ उन्होंने गुह को आलिंगन किया और कहा कि अभी तक हम 4 भाई थे, आपके साथ हम 5 हो गए। इस प्रकार से उन्होंने गुह को कहा। जनरली कोई भी किसी को ऐसा भाई आसानी से मानता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे रामचंद्र तो राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और गुह को कहना कि आप भी मेरे भाई समान हो, ये उतना आसान नहीं है ये चीज़। आप समझ गए ना? तो ये गुणवान, तो ये तमिल में इसको नीरमय कहते हैं। नीरमय मतलब जिस प्रकार से पानी होता है, पानी की क्या खासियत है, वो हमेशा नीचे जाता है। आपने देखा है ना, मतलब इट ऑलवेज गोज टू लोअर लेवल, है कि नहीं? इट ऑलवेज गोज टू लोअर लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ है, वहाँ पर अगर कोई पानी का स्तोत्र है, तो क्या होगा, नीचे 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 आता रहेगा। मतलब जितना नीचे कोई स्तर है जोग्राफिकली, वहाँ पर पानी आके बैठ जाएगा। तो इसको तमिल में कहते हैं हम नीरमय। नीरमय मतलब पानी के समान, जो बहुत ही ऊपर के, जैसे गंगा मैया का उगमन कहाँ है? हिमालय में है ना, गंगोत्री या वहाँ पर। हाँ, सिमिलरली यमुनोत्री में। तो ये सब हिमालय में बहुत ही पर्वत का जो उच्च स्तर है, वहाँ से उसका आगमन है। लेकिन क्या जो गंगा में यमुना में, उनका क्या विचार है? ऐसा वो नहीं सोचते कि हम सिर्फ ऊपर रहेंगे, अभी हिमालय में रहेंगे हम, नहीं, वो नीचे आती। तो ये जब नदियाँ नीचे आती है और एकदम जो साधारण से जो लोग हैं, जो एकदम नीचे रहते हैं, एज इन उनके पास आ पहुँचती है। तो उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र, हालांकि वो क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ, बहुत ही उच्च परिवार में जन्म हुआ, राजा थे, सब कुछ, लेकिन साधारण लोगों के साथ उन्होंने इस प्रकार से बर्ताव किया। जैसे तीसरा उदाहरण है जटायु का। जटायु जो थे, पक्षी के रूप में थे ना जटायु, लेकिन जटायु को रामचंद्र ने पिता समान मानकर उनका अंतिम संस्कार किया। ये होता है गुणवान, मतलब जो नीरमय, मतलब इतना बड़ा गुण कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद साधारण से लोगों के साथ अपने परिवार का हिस्सा उनको मानना। साधारण लोग, जैसे गुहा होगा या सुग्रीव के साथ जब भगवान मिले, वो तो वानर योनि में थे ना, वानर जाति के थे वो, लेकिन उनके साथ आलिंगन करके सुग्रीव से भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अभी तक हम 5 भाई थे, 4 थे ओरिजिनल, 5वां कौन था? गुहा। आपके साथ हम 6 हो गए, उन्होंने कहा। फिर उसी प्रकार से जब विभीषण के पास गए, तो उन्होंने उनको भी आलिंगन किया और कहा कि अभी तक हम 6 भाई थे, आपके साथ हम 7 हो गए, कहा उन्होंने विभीषण को। तो अब ये विभीषण राक्षस कुल के थे, सुग्रीव वानर जाति के थे, गुहा जो थे निषाद जाति के थे, लेकिन तब भी इन सबको अपना भाई समझा उन्होंने। तो ये है गुणवान। सो दिस इज कंसिडर्ड, ये सबसे बड़ा गुण माना गया है, इसलिए इसको नाम ही नहीं दिया, सिर्फ गुणवान कह दिया। तो जैसे कोई बहुत अभी क्या कहे इस गुण के बारे में, इसीलिए वाल्मीकि जी ने क्या किया, इसको गुणवान कहा। ठीक है ना, सबको याद रहेगा रामचंद्र का पहला गुण क्या है? गुणवान। ठीक है, वेरी गुड। अभी दूसरा गुण, इसके बारे में जो कहा गया है, ये है वीर्यवान। अब ये वीर्यवान क्या होते हैं? वीर्यवान मतलब देखो, वीर्य जो संस्कृत शब्द है ना, इसके काफ़ी अलग अलग अर्थ होते हैं। जिस प्रकार से अगर कभी कभी ना हम कोई औषध लेते हैं, तो कहते हैं कि इसमें वीर्य है, औषध में वीर्य होने का मतलब क्या है? पोटेंसी ना, उसको अंग्रेजी में हम पोटेंसी कहते हैं, मतलब बहुत शक्ति है उसमें। आपको किसी को कुछ समस्या हो गई, तो बस थोड़ा सा औषध लिया तो भी तुरंत व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वो औषध में क्या है?
वीर्य है। तो वीर्य इट इज यूज्ड हियर इन द सेंस ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी आप समझिए ना, मतलब शक्ति, वीर्यवान। ये सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं है इन द सेंस, वो भी है, लेकिन ये वीर्यवान है, ठीक है ना। तो ये भगवान रामचंद्र के बारे में ना बहुत उनकी वीर्यता की बहुत स्तुति की गई है एक्चुअली। जैसे उदाहरण से जब राम और रावण का युद्ध हुआ, एक्चुअली बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में बताया कि राम रावण युद्ध, ये जो राम और रावण का युद्ध है ना, इसका कोई समय नहीं है। अगर आपको उदाहरण देना है राम रावण युद्ध किस प्रकार से था, आज के लिए ईरान और इजराइल युद्ध कर रहे उस प्रकार से था क्या? नहीं, नहीं। राम रावण युद्ध मतलब राम रावण युद्ध, उसका कोई समत्व नहीं है। ऐसा टॉप क्लास फाइट था वो, नथिंग टू कंपेयर। ऐसे रावण के साथ जब भगवान राम ने युद्ध किया तो कहाँ गया है, पहले दिन जब उनका युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण को पूरी तरह से परास्त कर दिया, मतलब पूरा निशस्त्र कर दिया उसको, सब कुछ एकदम परास्त कर दिया टू दैट लेवल कि अभी और एक बाण छोड़ देंगे तो रावण का अंत ही हो जाएगा। उस समय भगवान राम कहते हैं रावण को, तुम आज चले जाओ घर और सोचो तुमको सही में मेरे साथ युद्ध करना है क्या। अगर तुम्हारे विचारधारा बदल गए तो सीता को वापस मुझे सौंप दो और हम ये युद्ध यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। भेज देते उनको घर। ये कौन कर सकता है? वीर्यवान कर सकते। आप समझ गए ना, इतना वीरता है उनमें कि उनको कोई समस्या नहीं है इस व्यक्ति को एक दूसरा मौका देने के लिए। पूरा निशस्त्र कर दिया था टू द पॉइंट कि बस एक बाण छोड़ो तो ये समाप्त। लेकिन क्या कहते हैं उनको, घर चले जाओ बोलते। सोचो, थिंक अबाउट इट। तो तमिल में कंब रामायण बहुत सुंदर है, उसमें ऐसा वाक्य आता है, इंद्रपोई नाड़ेवा। इंद्रपोई नाड़ेवा तमिल में मतलब, कोई है तमिल भाषी इधर? नहीं, ठीक है। अच्छा, इंद्रपोई नाड़ेवा मतलब आज आप घर चले जाओ, कल आ जाओ वापस, देखते। नाड़ेवा, नाड़े मीन्स टुमारो, कल आ जाओ वापस, देखते। तो कहाँ गया है कि रावण उस रात को सो ही नहीं पाया क्योंकि इतना उसको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा कि किस प्रकार से राम ने मेरे साथ किया ना, मतलब पूरा निशस्त्र करके एकदम लास्ट पॉइंट। अरे हरा ही देते यार, अभी कल वापस मुझे जाना पड़ेगा ना उनके सामने। कितनी सारे, सीता को तो वापस देना उसके मन में था ही नहीं, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मूर्ख जैसे वापस अगले दिन भी गए हो और उस दिन उसका आखिरी दिन था, भगवान राम ने उसको समाप्त कर दिया। तो ये वीर्यवान का लक्षण, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी ये भी हमको समझना चाहिए। देखो भगवान राम वैसे मनुष्य रूप में आए इस जगत में, लेकिन उनका क्या चीज़ हम अपने जीवन में फॉलो कर सकते हो। कुछ चीज़ ऐसे है, अगर आप सही में वीर हो तो ही आप ये कर सकते हो। साधारण आदमी, इवन व्यक्तियों में ऐसा कोई रहेगा जो बहुत ही वीर्यवान है, वो कर सकता है ऐसा, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। आप समझ गए ना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपने शायद इतिहास में पढ़ा होगा, तो एक राजा थे भारत में, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। सुना है ना, पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में उनका राज्य था। साल था ये 12वीं सदी का एक कहानी है। तो ये जो मोहम्मद गोरी आए थे उनके साथ युद्ध करने के लिए, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उसको पूरी तरह से परास्त कर दिया। और फिर वो मोहम्मद गोरी ने क्षमा मांगा, और तभी क्या हुआ ना, ये जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने उनको कहा कि इसको क्षमा मत करो, इसको आज ही समाप्त कर दो। लेकिन वो राजा ने कहा छोड़ दो, जाओ तुम, इस प्रकार से किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतने भी बड़े वीर्यवान नहीं थे। तो क्या हुआ, अगले साल वापस मोहम्मद गोरी आया और इस बार उन्होंने परास्त कर दिया पृथ्वीराज चौहान को और उसको मार दिया। और अगर आप इतिहास पढ़ोगे, वो पहली बार दिल्ली, नई दिल्ली जो है ना, दिल्ली हमारे जो हिंदू राजा थे उनसे निकल के ये इस्लामिक राजा के पास चला गया, और वो वापस हमको 1947 में वापस मिला वो। आप समझ गए ना। तो कब आपको
क्षमा करना है नहीं करना है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। कौन कर सकता है क्षमा? आपको वीर्यवान होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना? नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में कि कोई सही में वीर्यवान अगर है तो कर सकता है। इवन शिवाजी महाराज की कथाओं में ऐसा एक कहानी है। प्रतापराव गुज्जर बोल के थे, उनके शिवाजी महाराज के काफ़ी निकट। कोई जानता है कि नहीं सुना है उनके बारे में? तो क्या हुआ था, एक बल्लोल खान बोल के एक बंदा था, उसने 2-3 बार आक्रमण किया था जो हिंदवी स्वराज के ऊपर। और एक बार पृथ्वीराज इनके प्रतापराव गुज्जर के हाथ में आ गए थे बल्लोल खान। आप समझ गए? मतलब उसको किसी प्रकार से घेर के उसको पकड़ लिया था इन्होंने। तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार से जहरीला जो सांप है उसको पकड़ा तो उसको उधर ही समाप्त करना चाहिए। तो बल्लोल खान ने क्या किया, क्षमा याचना की। अभी देखो, एक क्षमा याचना भी ना हमको समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही में क्षमा मांग रहा है और कौन व्यक्ति क्षमा नहीं मांग रहा है, ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बल्लोल खान सही में क्षमा मांग रहा था क्या? सही में उसको बुरा लगा था? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मांग रहा था, उसके जान बचाने के लिए मांग रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्होंने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया उनको। तो क्षमा कर दिया तो चले गए। तो फिर शिवाजी महाराज को पता चला, उन्होंने पत्र लिखा इनको कि तोंड दाखवू नको मला, मराठी में मतलब डोंट शो योर फेस टू मी, क्योंकि आपने इतना जो हमारे हिंदवी स्वराज का जो इतना बड़ा शत्रु है वो आपके हाथ में आया था और आपने उसको दूसरा मौका ऐसे ही दे दिया। आप नहीं कर सकते इसे। और उसी तरह से अगले साल क्या हुआ, वो बल्लोल खान वापस आया, कुछ तो 12,000 का फौज के साथ आया वापस आक्रमण करने के लिए। तो इस समय इनको ये जो प्रतापराव गुज्जर थे, इनको इतना क्रोध हुआ और दुख भी हुआ एक तरह से हुआ। और उनके साथ 6 मराठा योद्धा थे, वो 7 गए, ऐसे ही गए युद्ध करने के लिए, लेकिन 7 लोग 12,000 लोगों के साथ युद्ध कैसे कर सकते? तो एक तरह से वो मतलब वो उन सब की मतलब इट वाज अ सुसाइड मिशन। तो इस प्रकार से तो इसीलिए वीर्यवान, आपको राम जैसा वीर होना चाहिए ऐसा, अगर आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी देना है तो। नहीं तो आप नहीं दे सकते, आप क्षत्रिय हो तो। आप समझ गए ना ये बात? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, हमारे इतिहास में भी हम ये देखते हैं। तो एनीवे, तो अभी एक प्रश्न आ सकता है किसी के पास, भगवान राम ने वाली का वध कैसे किया? कोई बता सकता है? चुपके किया। तो इतना बड़ा वीर है तो चुपके क्यों किया उन्होंने? हाँ, इतना बड़ा अगर वीर है भगवान तो चुपके नहीं करना चाहिए ना, सामने आके युद्ध करना चाहिए कि नहीं? कोई पूछे, हाँ सही बात है कि नहीं? हाँ, तो इतना बड़ा अगर वीर है तो चुपके क्यों युद्ध किया? वही वाली भी पूछते हैं राम को। अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग व्याख्या है इसके पीछे, लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, राम चुपके उन्होंने वाली का वध इसलिए किया क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि वाली उनसे क्षमा मांगे। और राम बेसिकली वाली को क्षमा नहीं करना चाहते थे। अभी कोई बोलेगा, अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या कि राम कहेंगे कि मुझे क्षमा नहीं करना है इनको? क्यों ऐसा था? उसके पीछे उत्तर ये है कि वाली ने सुग्रीव को क्षमा नहीं किया। देखो, आप ये बहुत ध्यान से सुनो। हाँ, देखो, वाली सुग्रीव जो थे भाई थे। तो कथा ये है कि जब वाली सुग्रीव एक बार एक असुर थे, कौन था असुर का नाम कोई जानता है? एक मायावी दाना था, दुंदुमी नाम था उसका। तो एक गुफा में बैठा था वो, और वाली और सुग्रीव दोनों जाते उसके साथ युद्ध करने। और वाली सुग्रीव को कहते हैं, गुफा के बाहर ही तुम रुको, मैं अंदर जाके इसके साथ युद्ध करके वापस आऊँगा। तो वाली अंदर जाते हैं, घमासान युद्ध होता है। वो युद्ध कुछ 27 दिन तक चलता रहता है और बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, रक्त बाहर आता है, सब कुछ होता है। तो ये सब सुन के सुग्रीव को डर लगता है, अरे बाप रे, अगर वाली उसको हरा नहीं सकते तो मेरा क्या होगा और हमारा राज्य क्या क्या होगा?
तो सुग्रीव क्या करते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर लेके आते हैं और वो गुफा के सामने उसको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे उसको बंद कर देते हैं। उसको लगता है कि अगर वाली की मृत्यु भी हो गई तो कम से कम ये दानव बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा कर दिया उन्होंने। और वो गए और किष्किंधा जाने के बाद सबसे कहा कि हमारे वाली साहब की मृत्यु हो गई, तो सबने कहा कि अभी आप ही राजा बन जाओ। तो गद्दे पे सिंहासन पे बैठ गए राजा जैसे। अंदर क्या हो रहा था, वाली ने उस दुंदुभी को मार दिया। और उन्होंने क्या किया, फिर जब बाहर आए तो देखा कि अरे ये गुफा को तो ये सुग्रीव ने बंद कर दिया। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने उसको तोड़ दिया। बाहर आए, किष्किंधा अपने राजधानी आए तो देखा तो राजगद्दी पे कौन बैठे, सुग्रीव बैठे। तो सुग्रीव तुरंत नीचे उतर गए। उन्होंने कहा वाली से, अरे आप आ गए, इतना ओ सही में उसको बहुत आनंद हुआ अपना भाई को वापस देख के। तो वाली ने पूछा, अरे मूर्ख गद्दार, तुमने मुझे अंदर गुफा में बंद करके तुम खुद राजा बन गए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई सोचना नहीं था। मेरे मन में था कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए कि दानव बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वाली ने क्या किया, उसको क्षमा नहीं किया, उसको लात मार के अपने जो राजधानी है किष्किंधा से बाहर कर दिया। आप समझ गए? तो राम का मन में एक चीज़ है, भगवान हर एक को शरणागति देते हैं सिवाय उस व्यक्ति को जो दूसरे को क्षमा नहीं करता। देखो, हम भगवान के सामने आते हैं और हम क्षमा मांगते हैं हमारे कुछ गलती के लिए, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी ने हमारे ऊपर कुछ छोटा सा भी अपराध किया और उसने अगर क्षमा मांगा और अगर हमने उसको क्षमा नहीं किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप भगवान के पास आओगे और क्षमा मांगे तो भगवान आपको क्षमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भगवान करेंगे, अरे तू तो छोटी चीज़ के लिए क्षमा नहीं करता। वो बाजू वाले लड़के ने मेरे से पेंसिल लिया और वापस नहीं दिया, उसके लिए मैं उसके साथ परमानेंट कट्टी, उसके कभी क्षमा नहीं करूँगा। मेरा पेंसिल वो लेके चला गया, हाँ, और मेरे सामने आके पूछ रहे हैं कि मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो इसलिए रामचंद्र का ये विचार था कि मैं वाली के सामने आके युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सामने आ गया और उसने क्षमा मांगी मेरे से तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, क्योंकि क्षमा तो करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे इसको क्षमा ही नहीं करना है, क्योंकि इसने ही सुग्रीव को क्षमा नहीं किया, इसलिए उसको दंड मुझे देना ही है। आप समझ गए? तो ये वीर्यवान नहीं थे, इसके कारण चुपके नहीं युद्ध किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि चुपके युद्ध किया। चुपके कौन युद्ध करता है? जो डरपोक है वही चुपके युद्ध करता है ना। जो बहुत वीर्यवान है वो चुपके क्यों युद्ध करेगा? वो सामने आके युद्ध करेगा, ठीक है ना। तो भगवान राम ने चुपके इसलिए नहीं युद्ध किया क्योंकि वो डरे हुए थे वाली के शक्ति या पराक्रम से, इसीलिए चुप करके युद्ध किया क्योंकि वो उसको क्षमा नहीं करना चाहते थे। हाँ, बाद में क्षमा किया, दंड दिया, फिर क्षमा कर दिया। देखो, राम क्षमा करेंगे, पहले दंड देंगे। उसको दंड दिया और उसको समझा दिया कि तूने जो कार्य किया वो गलत था। आपके जो भाई थे उनके मन में ऐसा कोई बैर नहीं था, उनके मन में ऐसा कोई ईर्ष्या नहीं थी आपके प्रति। वो ये नहीं सोचे कि आपको गुफा में बंद कर देंगे और खुद राजा बन जाएंगे, ऐसी उनकी मानसिकता नहीं थी। वो हो गया गलती से, लेकिन आपने जो किया कि उनको राज्य से एकदम निष्कासित कर दिया, ये बहुत ही गलत है। हाँ, इसलिए मैंने आपको ये दंड दिया। और वाली स्वीकार करते हैं इसको। अगर आप रामायण पढ़ोगे ना, वाली स्वीकार करते हैं, हाँ मेरी गलती हो गई मेरे से, सबसे क्षमा मांगते। वो तभी सुग्रीव से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। सभी लोग उसको क्षमा कर देते हैं, प्रेम से उसके साथ बात करते हैं और देह छोड़ देते वाले। तो ये भगवान राम जो है, क्या है, क्या गुण है ये? वीर्यवान। हाँ, तो एक्चुअली है ना, ये वीर्यवान के ऊपर ना बहुत सारे कवियों ने लिखा है। हाँ, तो एक
दक्षिण भारत में एक कवि थे, उनका नाम था वेदांत देशिका। उन्होंने एक किताब लिखा है भगवान रामचंद्र के बारे में, महावीर वैभवम। बहुत ही सुंदर है वो, संस्कृत में है पूरा। जय जय महावीरा महाधीर धौरेय, इस प्रकार से शुरू होता है वो। मतलब पूरा रामचंद्र के गुणों के बारे में, महावीर महावीर वैभव, किस प्रकार से महावीर है, इस प्रकार से उन्होंने गुणगान किया है। उस प्रकार से इसी प्रकार दूसरे एक बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, उनका नाम था भवभूति। अब ये भवभूति जो थे ना, कालिदास, आपने कालिदास सुना है? कालिदास, कवि कालिदास, कालिदास के मित्र थे, उनके समय रहते थे भवभूति। उन्होंने लिखा है महावीर चरितम, उन्होंने लिखा इस प्रकार से रामायण के बारे में। वो उन्होंने जो लिखा है ना, उसमें से मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, महावीर चरितम। उन्होंने लिखा है कि भगवान रामचंद्र 14 साल जो वनवास था वो सब के बाद जब वापस आ गए और राजा बन गए ना, तो उस समय राम और सीता एक दिन अयोध्या में रामायण के बारे में अलग अलग चित्र, जो आर्टिस्ट लोग हैं चित्र बनाते ना, चित्र बना के उन्होंने रखा था, मतलब एक डिस्प्ले था। राम और सीता अपनी जो लीलाओं का चित्र देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा चित्र था कि राम और सीता बीच में बैठे हैं और लक्ष्मण और गुह और उनके 500 सैनिक राम और सीता के को परिक्रमा करते हुए एक दूसरे को देख रहे। इस प्रकार से एक चित्र था। ये चित्र की भी एक महिमा अद्भुत है। ये कहानी ये है कि जब राम वनवास के लिए निकले ना, राम और सीता, तो पहले दिन वो गुह के आश्रम में रुके थे। तो गुह के आश्रम में जब रुके, रात को वहाँ पर थे, तो उस समय गुह को थोड़ा सबके ऊपर शक था। गुह को लगा कि ये भरत और उसकी माँ के कारण राम और सीता का वनवास हुआ है। अब ये लक्ष्मण जो राम के साथ आया, क्या मालूम इसके मन में क्या चल रहा है। तो गुह ने क्या किया, अपने जो 500 जो सैनिक थे उनको कहा, हमको पूरा रात भर जागरण करना है, और ये जो लक्ष्मण है ना, इसके ऊपर आप किसी के ऊपर भी आप भरोसा मत करो, कोई भी पलट सकता है। इस प्रकार से गुह के मन में था, क्योंकि भरत के, उसको लगा कि भरत और उसकी माँ के कारण ही भगवान राम आए, पता नहीं है लक्ष्मण क्यों आए यहाँ पर। तो भरत जो गुह और उसके 500 सैनिक प्रदक्षिणा कर रहे थे राम और सीता को, और उनका ध्यान किन के ऊपर था? लक्ष्मण के ऊपर था। वो देख रहे थे लक्ष्मण कुछ गड़बड़ न करे। लक्ष्मण के मन में भी था कि अरे ये जो मेरी माता है कैकेयी, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था सपने में कि यही हमारे भैया को इस प्रकार से वन भेज देंगी। मैं आज से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हो लोग। पता नहीं ये गुह कौन है, शायद भरत का आदमी होगा, कैकेयी ने कुछ घूस दिया होगा उसको। तो मैं और लक्ष्मण ने ठान ली कि 14 साल में सोने नहीं वाला हूँ, मैं बस पहरा देता रहूँगा। तो लक्ष्मण जा रहे थे, राम और सीता के मतलब प्रदक्षिणा कर रहे थे। किसको देख रहे थे? वो गुह को देख रहे थे। वो देख रहे थे कहीं ये और इसके जो इतने सारे सैनिक है, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र, कुछ गड़बड़ ना कर दे ये लोग। तो इस प्रकार से राम सीता, आप मन में कल्पना करो, राम और सीता बीच में है, और एक तरफ गुहा और 500 सैनिक घूम रहे, प्रदक्षिणा कर रहे, और दूसरी तरफ लक्ष्मण प्रदक्षिणा कर रहे। दोनों के हाथ में अस्त्र है और दोनों एक दूसरे को देख रहे, कुछ गड़बड़ न करे, कुछ गड़बड़ न करे। सिक्योरिटी फोर्स, 2 सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन दोनों के एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा नहीं है, दोनों प्रदक्षिणा कर रहे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चित्र बनाया था। इस प्रकार से ये भवभूति लिखते हैं अपने महावीर चरित में, ठीक है ना। और देखो अभी ये जो मैं थोड़ा बताऊंगा ना, इसके लिए थोड़ा आपको संस्कृत का ज्ञान होना पड़ेगा। तो राम सीता क्या कर रहे थे? वो बीच में थे और एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो एक श्लोक आता है जो भवभूति लिखते हैं, किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योरात रात्रि एवं व्यरमसीत, इस प्रकार से लिखते हैं। रात्रि एवं व्यरमसीत मतलब वो लिखते हैं कि राम और सीता आपस में एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और इस प्रकार से रात्रि समाप्त हुआ। इस प्रकार से वो लिखते हैं, ठीक है ना।
फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो लिखा हुआ है ना, जैसे कोई भी लेखक कुछ भी किताब लिखता है तो दूसरा लेखक को दिखाता है वो उनके सजेशंस लेने के लिए ना, इसको क्रिटिक कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कालिदास को दिया अपना पुस्तक और कहा कि कालिदास जी आप पढ़िए मेरा जो इस प्रकार से महावीर चरित है और इसमें कुछ गलतियां हैं तो मुझे बताइए। तो कालिदास पढ़ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो देखो इनके संस्कृत की, इनका संस्कृत का ज्ञान और रस का मिठास किस प्रकार से था। तो क्या हुआ, ये भवभूति ने लिखा था रात्रि एवं व्यरंसीत, तो एवं था ना, रात्रि एवं व्यरंसीत, उसका मतलब संस्कृत में है कि 10 द नाइट एंडेड, इस प्रकार से रात समाप्त हुआ। तो कालिदास कहते हैं वो जो म है ना उसको तुम निकाल दो, रात्रि एवं व्यरंसीत में म निकाल के उसको क्या लिखो, रात्रि एव व्यरंसीत। इसका क्या मतलब होता है मालूम है आपको संस्कृत में, 10 ओनली द नाइट एंडेड। देखो पहले में क्या था, रात्रि एवं व्यरंसीत मतलब 10 द नाइट एंडेड। अगर आपने म निकाल दिया, रात्रि एवं व्यरंसीत लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होता, 10 ओनली द नाइट एंडेड। तो इसका इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? 10 द नाइट एंडेड पहला सेंटेंस है, सेकंड में क्या है, 10 ओनली द नाइट एंडेड। इसका मतलब क्या है, इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या लिखा था भवभूति ने कि भगवान राम और सीता मीठी मीठी बातें कर रहे थे, भगवान राम और सीता मीठी मीठी बातें कर रहे थे, 10 द नाइट एंडेड, ऐसा था। अभी क्या लिखने को बोला, राम और सीता मीठी मीठी बात कर रहे थे, 10 ओनली द नाइट एंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, बातें खत्म नहीं हुई। आप समझ गए ना? तो इसमें एक रस आ गया कि नहीं है? देखो पहले में आपने क्या लिखा, ऐसा लिखा है कि ओके दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ और रात समाप्त हो गया। फिर रात समाप्त हो गया तो बातों भी बंद करना पड़ेगा ना, बाकी कार्य करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, गायत्री करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है ना। तो इसलिए उन्होंने जब भवभूति ने पहले लिखा था, देवर टॉकिंग टू ईच अदर, मीठी मीठी बातें कर रहे थे और रात्र समाप्त हुआ। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने म एक अक्षर है देखो संस्कृत में, उसको बस निकालने से क्या हुआ, पूरा रस आ गया कि नहीं उसमें, 10 ओनली द नाइट एंडेड, उनकी बातें तो समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार से तो ये महावीर चरित्र से, तो ये सब कहने का ये उद्देश्य है कि जो वीर्यवान है ना, इसके ऊपर बहुत सारे कवियों ने सिर्फ ये गुण के ऊपर लिखा है। महावीर वैभव, महावीर चरितम, ये सब भगवान रामचंद्र की वीरता को केंद्र में रखकर लिखे हुए किताबें हैं, ठीक है ना। सो वेयर आर वी, ओके वेर 9 o'clock, ठीक है। तो ये है सेकेंड वन, ठीक है। अभी तीसरा, धर्मज्ञ। ठीक है, तो ये एक श्लोक है। तो धर्मज्ञ मतलब क्या, धर्मज्ञ मतलब जो कभी भी धर्म से, धर्म मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म, कोई कह सकता है मुझे धर्म मतलब क्या? आप में से कोई कह सकता है मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय धर्म? कोई भी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो धर्म, ये शब्द का से आपको क्या समझ में आता है? धर्म का मतलब क्या? जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और कोई? धर्म मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन नेचर ऑफ एनीथिंग, ओके ओके। शक्कर मतलब मीठा रहता है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? धर्म मतलब क्या? ड्यूटी। एक्चुअली धर्म के काफ़ी सारे अर्थ हैं। देखो एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है कि जो भी हमारे, अभी जैसे आप लोग सब विद्यार्थी हो ना, तो विद्यार्थी का एक धर्म होता है कि नहीं? अभी आप गुरुकुल में रहते हो, तो ये जो आप रह रहे हो यहाँ पर, ये जो रोल आपने स्वीकार किया है एक विद्यार्थी का, और विद्यार्थी किस प्रकार का विद्यार्थी? गुरुकुलवासी विद्यार्थी। अभी गुरुकुलवासी विद्यार्थी के कुछ धर्म होते हैं। क्या क्या धर्म होते हैं? यहाँ का नियम का सब पालन करना, ठीक है ना। आपका कोई स्केड्यूल रहेगा ना,
ये समय पे आपको उठना है, सवेरे उठना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बीमार है या कुछ तो अलग बात है, लेकिन साधारण अवस्था में एक समय दिया गया है आपको, ये समय में आपको उठना है, ये समय तक स्नान करना है, ये समय तक यहाँ आना है, आरती करनी है, थोड़ा जप करना है, जो भी है। आपके कुछ सेवाएं होंगी हर एक को, है कि नहीं? किसी को ड्रेसिंग की सेवा होती है, किसी को थोड़ा सब्जी कटिंग, ये वो सब करना आपका धर्म है। आप समझ गए ना? मतलब जो हमने रोल स्वीकार किया, उस रोल के हिसाब से हमको जीवन में रहना पड़ेगा, और ये थोड़ा बदलता रहेगा। देखो, ये धर्म बदलता रहेगा। अभी आप कोई विद्यार्थी है, उसके बाद कोई शिक्षक होगा यहाँ पर। अभी आप में से जो विद्यार्थी हो, कल शायद आप शिक्षक हो जाओगे कहीं पर। तो आप जब शिक्षक हो जाओगे तो उस रोल का धर्म थोड़ा अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा ना, क्योंकि एज ए विद्यार्थी आपके धर्म थोड़े अलग रहते हैं, एज ए शिक्षक आपके धर्म अलग रहते हैं। कोई माता पिता है, उनके बच्चे हैं, तो उनके रोल अलग है। माता पिता है वो लोग, तो उनके बच्चों के प्रति कोई धर्म रहेगा। तो धर्म मतलब हमारा जो भी इस जगत में हमारे जो सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, हमको एक रोल मिलता है ना, और ये जीवन में कभी कभी थोड़ा बदलता रहता है, हमेशा वही रोल नहीं रहेगा। उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली कार्य करना पड़ेगा। देखो, भगवान राम अगर आप देखोगे, धर्मज्ञ क्यों कहा गया है उनको? धर्मज्ञ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जैसे भगवान रामचंद्र दशरथ के पुत्र थे, ठीक है ना? पुत्र का जो रोल है कैसे निभाया उन्होंने? जब उनको पता चला कि उनके पिता कठिनाई में हैं। देखो, आप अगर आप रामायण पढ़ोगे ना, दशरथ कहते हैं क्या उनको कि तुमको 14 साल वन जाना है? ऐसा है क्या रामायण में? क्या लगता है आपको? दशरथ महाराज कहते हैं राम को, अभी जाओ राम, 14 साल वनवास जाओ तुम, इस प्रकार से कहते हैं उनको? नहीं कहते। कहानी ये है कि जब राम को पता चलता है कि उनके पिताजी समस्या में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। क्यों पड़ गए दुविधा में? क्योंकि कैकेयी ने जाके उनको कहा कि आपको मुझे 2 वर देना है। पहला वर ये राम को 14 साल वनवास, और दूसरे वर से भरत को राजा बनाना पड़ेगा। जब राम ने सुना कि इस प्रकार का डिमांड कैकेयी ने किया अपने उनके पति के प्रति, और जो इनके पिता है, तो उन्होंने समझ लिया कि ये जो मेरे पिता है ये समस्या में पड़ गए। अभी अगर मैं ये पालन करूँगा तो मेरे पिता की नाम बच जाएगी ना, नहीं तो मेरा पिता कठिनाई में फंस जाएंगे, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी माता को 2 वर का आश्वासन दिया था। तो बिना कहे उन्होंने कर दिया। ये धर्म का पालन होता है। आप समझ गए ना? देखो, हर चीज़ ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको कहना पड़ेगा कि तुमको ये करना है। जैसे आप लोग सब यहाँ रहते हो, तो धर्म का मतलब क्या? अगर आपने देखा कि कोई दूसरा, आप में से कोई दूसरा छोटा बच्चा है, उसको चोट लगी या कहीं पड़ गई, ऐसा नहीं है कि आप यू आर एन अथॉरिटी कि तुमको बताया गया है कि नहीं किसी को भी चोट लगी या कुछ हुआ आपको मदद करना पड़ेगा। ये कहने की ज़रूरत है क्या? खुद समझ सकते हैं ना, हमारा धर्म है, हम साथ में रहते हैं। आप में क्षमता है, आप देखते हो कि कोई मुश्किल में है, आपको मदद करना पड़ेगा उसका। देखो, ये होता है धर्म। धर्म मतलब हर एक रोल में आपका एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य हमेशा निभाते रहना। और राम इसमें ना सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि सिर्फ देखो, राम के भी अभी देखो, हर व्यक्ति के ना जीवन में अलग अलग रोल्स आते रहते हैं लाइफ में। अभी देखो, आप लोग सब लोग विद्यार्थी हो, कभी आप घर भी जाते हो नहीं? अभी छुट्टियां, अभी आई थिंक इन अ वीक दे आर गोइंग होम ना फॉर सम टाइम। आप घर जाओगे तो माता पिता के प्रति भी आपका एक धर्म है। आप समझ गए ना? आप पुत्र हो, तो आप घर गए तो किस प्रकार से आप माता पिता का आज्ञा का पालन करोगे, किस प्रकार से घर में आपका स्केड्यूल मेंटेन करोगे, किस प्रकार से जो भी बाकी आपके कुछ शायद रिश्तेदार आएंगे आपको मिलने के लिए, आपके मामा आ सकते हैं, चाचा आ सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके प्रति धर्म है। उनका पैर छूना रहता है, बड़े हैं हमसे, ठीक है ना? उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, वो कुछ कहेंगे हमको, कुछ पूछेंगे, अच्छी तरह से उनके साथ बात करना। तो हर रोल जो हमारे जीवन में है ना, उसको अच्छी तरह से निभाना, इसको धर्म कहा गया है, ठीक है ना? तो रामायण में आप राम के चरित्र में देखोगे, जो भी उन्होंने रोल स्वीकार किया, पुत्र थे, भाई थे, कैसे भाई थे वो अपने चारों भाई के साथ ना, फिर पति थे वो सीता के,
फिर राजा थे अपने प्रजा के प्रति। ये हर एक चीज़ अगर हम लेंगे ना, उसके बारे में 1-1 घंटा मिनिमम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से राम ने उस रोल को 100% परफेक्ट निभाया। ठीक है ना? ये होता है धर्म। और ये धर्मज्ञ हैं, और ये धर्मज्ञ होने के कारण क्या हुआ, राम को क्या वरदान मिलता है? जब आप धर्मज्ञ हो ना, एक हमारे शास्त्रों में एक वाक्य ऐसा आता है, धर्मो रक्षितु रक्षतः, मतलब अगर आप धर्म का रक्षण करोगे तो क्या होगा, धर्म आपका रक्षा करेगा। तो ये एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब भगवान रामचंद्र 14 साल वनवास के लिए निकलने वाले हैं ना, तो कौशल्या देवी आशीर्वाद देती है उनको, यम पालयसि धर्मत्वम, कहते हैं कि एक मिनट, आई थिंक दिस सम प्रॉब्लम इन दिस, सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु, आई थिंक, सॉरी दिस देयर इज सम प्रॉब्लम, दिस, ये रामायण का श्लोक है, लेकिन वो जब मैंने PDF कन्वर्ट किया तो कुछ अक्षर इसमें से चले गए। तो एनीवे, कहने का मतलब है, कौशल्या भगवान रामचंद्र को आशीर्वाद देती है कि तुम धर्म की पालन करो और धर्म आपका रक्षा करेगा, इस प्रकार से आशीर्वाद देती है। और आप देखोगे, देखो बाद में क्या होता है ना, जब राम एक बार राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के साथ जब युद्ध कर रहे हैं, तो इंद्रजीत एक नागपाश अस्त्र छोड़ देता है, और उसमें राम और लक्ष्मण कुछ देर के लिए घायल हो जाते हो नाग अस्त्र के कारण। और उस समय क्या होता है, गरुड़ जी आते हैं, और वो नागपाश अस्त्र का जो भी इफेक्ट हुआ राम के ऊपर, वो निकाल के लेके चले जाते हैं। अभी कोई कहेगा, अरे ऐसा कैसा हुआ, गरुड़ जी आके उन्होंने रक्षा किया? क्योंकि राम ने बताया था सब देवी देवताओं को, जब मैं आऊँगा पृथ्वी पर कोई भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भगवान है, ये मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मैं मनुष्य जैसा मुझे रहना है। ऐसा कोई कहेगा ना? तो गरुड़ जी क्यों आए? इसके उत्तर में कहा गया है, क्योंकि जब आप धर्म का पालन करोगे, सृष्टि आपके साथ होता है। और कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप राम भी नहीं हो, मतलब आप भगवान रामचंद्र भी नहीं हो, और आपने अगर धर्म का पालन किया जीवन में, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं ना उसको, द कॉस्मिक एनर्जी लाइज विथ यू एंड इट विल सेव यू, इट विल हेल्प यू एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस। उस प्रकार से हम इस लीला को देखते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ? तो धर्म का पालन करने से आपका रक्षण धर्म करेगा। धर्म कैसे करेगा? ये जो सृष्टि की शक्तियों के थ्रू करेगा आपका रक्षण। ठीक है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर सोचना, और ये पालन करना भी महत्वपूर्ण है हमको जीवन में। हमको ना हर एक जीव जंतु के प्रति भी धर्म है। कुछ भी हो, कुत्ते रहते हो, हमारे आपके यहाँ कोई कुत्ता रहेगा ना, स्ट्रीट डॉग, वो भी आपके सराउंडिंग्स में आता है, तो उसका भी एक तरह से वो भी हेल्प कर रहा है आपको। कोई बाहर से आया, कोई चोर वोर आया, तो भौंकता है ना उसके ऊपर, है कोई आना नहीं है इधर, उसको समझता है कि ये इधर के नहीं है, ये आना नहीं चाहिए इनको। तो इस प्रकार से सृष्टि में हर एक जीव जंतु ना, उनका मदद हमको मिल रहा है, तो उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो धर्म है। ठीक है ना? ये तीसरा चीज़ है, धर्मज्ञ। ये राम भी धर्मज्ञ हैं। चौथा कृतज्ञ। हाँ, चौथा है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या? कृतज्ञता। कृतज्ञ तो हम जानते हैं सब, कृतज्ञ मतलब क्या है, लेकिन कृतज्ञ तो इसके लिए कहानी है, तो एक कहानी बताएंगे हम। कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड ना, टू बी ग्रेटफुल इज कॉल्ड कृतज्ञता। तो ये हम एक कहानी है भगवान रामचंद्र के जीवन में। जब रामचंद्र जो थे सीता मैया के साथ चित्रकूट में थे, तो उस समय क्या हुआ कि एक काकासुर, एक इंद्र का पुत्र था, उसने कौवे के रूप धारण किया और सीता माता को आक्रमण करने लगा, ऐसे क्रूरता के कारण। तो फिर क्या हुआ, बहुत देर के बाद भगवान रामचंद्र सोए हुए थे, थोड़े लेटे हुए थे। उनको जब पता चला कि इस प्रकार से ये जो इंद्र का लड़का जो है उसने आके आक्रमण किया है, तो भगवान राम ने क्या किया, एक घास का तिनका लिया, उसमें ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और छोड़ दिया उसके ऊपर। फिर वो जो कौवा था पूरा ब्रह्मांड पर घूमा हो, और पीछे पीछे कौन आ रहा था, ये
घास का तिनका, और सब जगह उसको पता चला ये कोई भी मुझे रक्षा नहीं कर सकता। वापस आया, राम के चरण में आया और राम ने उनको क्षमा कर दिया। एक्चुअली कहा गया है ये जो गलती इस काकासुर ने किया इसके लिए इसको सिर्फ मृत्युदंड ही देना था एक्चुअली, लेकिन भगवान राम ने उनको क्षमा क्यों किया अगर आप पूछोगे तो इसमें एक श्लोक है। एक मिनट, 1 सेकेंड, आए अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड, ये जो मेरा 2 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया है ये श्लोक यहाँ आ नहीं रहे, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। ये हमारा लास्ट क्वालिटी रहेगा आज क्योंकि समय भी आया। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आ गया। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरन्त्यपकाराणां शतमय्याप्यमत्तया। ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण से। इस श्लोक में कहा गया है कथंचित उपकारेण। कथंचित उपकारेण मतलब किसी ने भी अगर थोड़ा सा कुछ किया राम के लिए, कृते नैकेन तुष्यति, भगवान रामचंद्र तुष्य मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मरन्त्यपकाराणाम शतम अप्याप्यवत्तया मतलब अगर उस व्यक्ति ने 100 चीज़ गलत की है तो क्षमा कर देंगे उसको। एक चीज़ अगर अच्छा किया सिर्फ वो याद रखेंगे। ये कृतज्ञता की व्याख्या है जो वाल्मीकि ने दी है। अब समझे ना, कथंचित उपकारेण, कथंचित उपकारेण छोटा सा अच्छा किया, कृते नैकेन तुष्यति, तुष्य हो जाते हो, तुष्ट हो जाते हैं। न स्मरन्त्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, 100 गलतियां किया तो भी माफ, एक अच्छा किया तो भी हमेशा स्मरण करेंगे। ये कृतज्ञता की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड डजंट मीन हमेशा अच्छा किया तो ही हो याद रहेगा। वन थिंग ऑल्सो इफ यू हैव डन गुड टू रिमेंबर। आप समझ रहे हो, वन थिंग। तो अभी ये राम ने डेमोन्स्ट्रेट कहाँ किया? एक है कि कहना, दूसरा डेमोन्स्ट्रेट। तो इसलिए ये श्लोक है। सतम निपतितौ भूमो शरण्य शरणागतम वदमर्ह अपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः। तो सीता देवी कहते हैं कि भगवान राम काकुत्स्थ थे। काकुत्स्थ ये नाम है भगवान राम का। भाई काकुत्स्थ का मतलब क्या है? ककुत्स्थ मतलब जो बैल है ना, बैल का एक हम्प रहता है। तो रामचंद्र के जो पूर्वज थे बहुत ही मतलब एक 10-20 जनरेशन पहले, मतलब राम के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, ऐसा एक राजा थे। और वो जब राजा थे तो क्या हुआ कि इंद्र और ये जो भगवान राम के जो पूर्वज थे वो दोनों एक बार साथ में आए एक असुर को मारने के लिए। तो इंद्र जो थे वो बैल का रूप धारण किया और ये जो राम के जो पूर्वज राजा थे वो बैल के ऊपर बैठ के इस प्रकार से उन्होंने टीम बना के उस असुर का वध किया। तो इस तरह से जो राम का नाम पड़ गया काकुत्स्थ, मतलब ककुत्स्थ मतलब वन हु सिट्स ऑन अ बुल, काकुत्स्थ मीन्स हिज डिसेंडेंट, मतलब उनके वंश में आए हुए व्यक्ति। तो ये शब्द इसीलिए यूज किया गया है कि बताने के लिए राम के मन में था, देखो ये इंद्र का पुत्र गलती किया इसने सीता देवी के प्रति, लेकिन ये किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है। और इंद्र ने क्या किया था, एक समय पर बैल बन गए थे और मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी जो भी थे वो उनके ऊपर बैठ के सवारी करके उन्होंने उस असुर का वध किया था। तो थोड़ा हमको इंद्र के ऊपर एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इंद्र ने हमको मदद किया था एक तरह से। तो अभी ये इंद्र का पुत्र ने गलती किया, अभी वो क्षमा भी मांग रहा है, तो क्षमा करना है कि नहीं करना है? करना है। कृतज्ञता, आप समझ गए ना? दिस इज हाउ कृतज्ञता इज देयर। वन गुड थिंग, व्हाट वाज दैट गुड थिंग? वो काकासुर ने खुद कुछ अच्छा नहीं किया, उसके पिताजी थे इंद्र, वो उसके अच्छे गुण थे, वो इंद्र ने मदद किया था राम के पूर्वज को। तो ये कृतज्ञता, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड कृतज्ञता। We'll take one. I can take one or two more, na? 9:30, na? Ending time. I'll keep some time for questions also and interaction.
ठीक है ना। अगला, तो द नेक्स्ट क्वालिटी है सत्यवाक्य। ये बहुत ही सुंदर है, सत्यवाक्य। सत्यवाक्य मतलब क्या? हमेशा सत्य बोलना। तो एक श्लोक है, ये मुझे पूछे आप दोहरा सकते हो, बहुत सुंदर है। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युद्धि शात्रवान्। देखो ये श्लोक है राम के बारे में। सत्येन लोकान् जयति, भगवान रामचंद्र हमेशा सत्यवचनी थे और उसके कारण सभी लोगों को उन्होंने उसके ऊपर जय किया। इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा आपको, हाँ 2 मिनट। दीनान दानेन राघव, दीन के प्रति बहुत दया दिखाते थे। गुरु शुश्रूषया वीरो, अपने गुरुओं की सेवा करते थे, उनसे श्रवण करते थे। धनुषा युद्धि शात्रवान, और धनुर्धारी थे और युद्ध में पराक्रम उनका अद्भुत था। इस प्रकार से श्लोक है। सत्येन लोकान् जयति मतलब सत्य अगर कोई कहेगा ना, हमेशा सत्यवाक्य कोई रहेगा, कहाँ गया है हमारे शास्त्रों में, सभी लोगों के ऊपर वो जय प्राप्त करता। उसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी लोग को जा सकता है। अगर कोई सत्यवादी है, उसको लगा कि मुझे अभी ब्रह्मलोक जाना है, ब्रह्मलोक जा सकते हैं। वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जा सकता है। अगर उसने किसी को कहा कि तुम चले जाओ वैकुंठ, वो व्यक्ति भी वैकुंठ चला जाएगा, क्योंकि ये सत्यवादी है और इसका वचन सच होना पड़ेगा। आप समझ गए? ये सत्यवादी का एक आशीर्वाद है। अभी कोई इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि जब जटायु की मृत्यु हो रही थी तो भगवान रामचंद्र वहाँ पर आए और रामचंद्र ने क्या किया? जटायु को कहा, मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान् अनुत्तमं गृध्रराज महासत्व संस्कृतच्च मया व्रज। जब जटायु देह त्याग कर रहे थे, राम आए वहाँ पर और उन्होंने जटायु को कहा कि तुम अभी वैकुंठ चले जाओ, इस प्रकार से कहा। और वो वैकुंठ चले गया जटायु देह त्याग करने के बाद। तो कोई वापस पूछ सकता है यहाँ पर, क्या पूछ सकता है? राम भगवान है कि मनुष्य? आप समझ गए? क्योंकि वैकुंठ कौन बेच सकता है हमारे अंडरस्टैंडिंग में? भगवान बेच सकते ना। तो फिर अगर राम भगवान है और राम ने उसको वैकुंठ बेच दिया, तो राम ने पहले कहा था ना मैं मनुष्य जैसे ही बर्ताव करूंगा, तो वैकुंठ कैसे बेच सकते किसी को? तो इसका उत्तर ये है कि मनुष्य भी बेच सकता है अगर वो सत्यवाकी रहेगा। हाँ, अभी इसके लिए एक उदाहरण दूंगा, ये लास्ट रहेगा हमारा। हमारे जो श्रील प्रभुपाद थे ना, वो एक कहानी है। एक उनके शिष्य थे सुदामा कह के, सुदामा उनका नाम था शिष्य का। तो प्रभुपाद जी ने उस सुदामा को कहा था कि तुम जापान जाके प्रचार करो। और जापान में प्रचार करना बहुत मुश्किल माना गया है, क्योंकि वहाँ का जो सभ्यता है, खाना पीना सब कुछ काफ़ी मुश्किल है वहाँ जाके प्रचार करना। और प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अगर तुम प्रचार करोगे जापान में, मैं तुमको खुद आके तुम्हारे मृत्यु के समय तुमको आध्यात्मिक जगत लेके जाऊँगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको कहा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, सुदामा गए, सुदामा जो थे वो गए थे जापान में प्रचार करने। फिर बाद में उनके जीवन में बहुत कठिनाई आ गई, समस्या आ गई, थोड़ा भक्ति से इधर उधर हो गए। लेकिन मृत्यु के समय कहा गया है कि वो सुदामा अपने मृत्यु शैया पे थे और उन्होंने अंतिम क्षणों में आँख खोला, ऊपर आ गए, प्रभुपाद कहाँ, और वापस नीचे गिर गए। आप समझ गए ना। मतलब ऐसा कहा गया है कि उनको सही में प्रभुपाद का दर्शन ही मिला मृत्यु के समय पर। तो अभी आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, तुम जापान में प्रचार करोगे तो मैं आऊँगा तुम्हारे मृत्यु के समय और तुमको लेके जाऊँगा। और उसी प्रकार का अनुभव उनको हुआ उनके जीवन में, जो बाकी भक्तों ने देखा। ये कहने का तात्पर्य यह है कि सत्येन लोकान् जयति, जो सत्यवाकी व्यक्ति है ना, वो सभी लोगों के ऊपर जय प्राप्त करता है और उसने जो कहा वो हो जाता है। आप समझ गए ना। क्योंकि उसकी वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, उसका इतना हमेशा सच कहने के कारण, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने जो कहा वो विफल हो गए। आप समझ। तो अगर राम कहते हैं जटायु को तुम वैकुंठ जाओ, तो जटायु वैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि राम सत्यवाक्य है। उन्होंने जो भी कहा
सृष्टि को उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि राम भगवान है इसलिए हो गया, वो एक है, होगा रीजन, लेकिन मनुष्य के रूप में भी आप ये देख सकते हो अगर आप सत्यवाकी हो। इसलिए ना महाभारत में सुंदर कथा है। क्या कथा है? जब पांडव जब अर्जुन जाता है और द्रौपदी का हाथ विजय प्राप्त करता है, द्रौपदी को प्राप्त करते हैं, वो क्या कहता है? अर्जुन आता है वापस आश्रम और उनकी माता कुछ रसोई में करती रहती है, तो पूछता है कुंती को, देखो माँ आज मैंने क्या भिक्षा प्राप्त किया। इस प्रकार से अर्जुन कहता है, क्योंकि एक तरह से कन्या भी एक भिक्षा एक तरह से कहते हैं हम, क्योंकि कन्यादान कहते हैं, हाँ, तो उनको भिक्षा में प्राप्त हुआ। ऐसा अर्जुन ने कहा कि देखो माँ आज मैंने क्या लाया भिक्षा के रूप में। तो कुंती जो थी रसोई में कुछ कर रही थी, बिना देखे उन्होंने कह दिया जो भी है पांचों भाई अपने आप में बांट लो। इस प्रकार से कहा। फिर जब बाहर आई तो देखा तो ये तो साधारण भिक्षा नहीं है, ये क्या भिक्षा है? स्त्री रत्न, द्रौपदी को लेके आए ये। तो कुंती कहती कि अरे ऐसा कैसा मैंने कह दिया। और कुंती युधिष्ठिर से कहती है कि मैंने जो कहा ये विफल कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक मेरे जीवन में मैंने एक भी बार कुछ भी झूठ नहीं कहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने कहा और वो विफल हो गया। तो युधिष्ठिर भी कहते हैं हाँ आपने कहा, मतलब इसके ऊपर कुछ तो तात्पर्य रहेगा। उस समय व्यासदेव आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो द्रौपदी है इसने पिछले जन्म में भगवान शिव की आराधना की थी और 5 बार उन्होंने पूछा मुझे अच्छा पति दो, अच्छा पति दो, अच्छा पति दो, अच्छा पति दो, इसलिए 5 बार तथास्तु 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 कहते रहे शिव जी, और इसके कारण इस जीवन में उनको 5 पति प्राप्त होने का एक भाग्य था। तो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही है। तो इस प्रकार से देखो इसमें क्या है ना, जो हम लोग साधारण लोग जो बहुत हमारे जीवन में झूठ कहते हैं, असत्य वाक्य कहते हैं, हम ये शायद उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ऐसी कथा कि कुंती ऐसे कैसे कह सकती है कि मेरे वाक्य असत्य कैसे हो सकते हो, ऐसा पूछते हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर भी कहते हैं हाँ आप असत्य कह ही नहीं सकते, आपने कहा मतलब इसके पीछे कुछ तो रहेगा कार्य। और उस समय व्यासदेव आते और ये कहानी बताते और फिर उनकी विवाह हो जाती है इस प्रकार से। तो सत्येन लोकान जयति, जो सत्य हमेशा सत्य के ऊपर स्थित रहते ना, सभी लोगों के ऊपर वो जय प्राप्त करते। उसने जो कहा वो सच हो जाता है, इट बिकम्स ट्रू। आप समझ गए कि नहीं? दिस इज गोइंग टू बिकम ट्रू, दिस दैट विल नॉट बी फॉल्स। राम अगर कहते हैं जटायु को आपको जाना है वैकुंठ, तो कहां जाएगा जटायु? वैकुंठ जाएगा, नो डाउट। और ये ऐसा नहीं कि राम भगवान है इसीलिए, ये समझना यहाँ महत्वपूर्ण है। सत्येन लोकान जयति, क्योंकि मनुष्य रूप में भी उन्होंने सभी लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है ना? तो आगे नहीं जाएंगे, अभी मैं सिर्फ थोड़ा रिवाइज करूंगा। तो हमने आज क्या किया, ये जो रामायण के जो पहले 4 श्लोक है इसके ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ किया। मैं प्रारंभ ही कहूँगा क्योंकि ये कभी समाप्त होने वाले विषय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे 1.5 घंटा दिया इसलिए समाप्त ले हुआ। अगर हम पूरा दिन भी बैठेंगे तो भी राम कथा समाप्त नहीं होगी, और आपको तो भूख भी लग रही है, भी प्रसाद लेना है सबको। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, थोड़ा एक रिवाइज करेंगे। हाँ, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, रिवाइज करेंगे, करते करते क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक किसके बीच में संवाद हो रहा है, ये सब हाथ ऊपर करेगा और मैं पूछूंगा, जिसको मैंने पूछा वही उत्तर देगा। आप वाल्मीकि। और कौन किसको प्रश्न कह रहे हैं? नारद मुनि वाल्मीकि को प्रश्न कर रहे हैं कि वाल्मीकि नारद को प्रश्न कर रहे हैं? वाल्मीकि नारद मुनि को। नारद मुनि गुरु है ना यहाँ पर, और वाल्मीकि जी शिष्य उनके। शिष्य प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कोई कह सकता है? रेज योर हैंड। व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रश्न क्या है? हर एक को चांस मिलेगा। यस। हाँ, किस आदमी में ये 16 गुण है, इस प्रकार से पूछते। अभी जो पृथ्वी में है, क्योंकि किसमें 16 गुण है, इस प्रकार से पूछते। वेरी गुड। और ये जो 16 गुण है ये किसमें? तो ये राम जो है ये मनुष्य रूप में आए कि देव रूप में आए? मतलब ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मनुष्य, करेक्ट ना? क्या कहते हो सब देवता लोगों को आने के पृथ्वी पर आविर्भाव के पहले क्या कहते हैं? आप भी बताइए।
सब लोगों को भगवान नहीं समझता, मुझे भगवान नहीं समझना सबसे साधारण है। हाँ, क्यों समझना ऐसा साधारण मनुष्य? थोड़ा मुश्किल है, आपको आएगा, आप इतना समझ गए तो ये भी समझ में आया रहेगा आपको. वाई? एनीवन एल्स? यस. अगर हमारा कुछ कार्य करे तो फिर हम बोल सकते हैं भगवान है। हाँ, करेक्ट. ताकि हम भी वो जो कार्य करते वो भी हमारे जीवन में हम भी कर सकें. नहीं तो हम कह देंगे अरे ये तो भगवान है, ये तो सब कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही प्रसाद खाएंगे और सो जाएंगे. ठीक है ना? वेरी गुड. ठीक है, ग्रेट. पहला क्या पूछते हो? व्हाट आर द 16 क्वालिटीज में पहला वाला क्या है? गुणवान. इसको गुणवान क्यों कहा गया है? कोई हाथ ऊपर. यस, बताइए आप. जैसे वो जो सुग्रीव को बोलते वो बोलते थे नहीं, ये कौन सा गुण है? नीरमय. नीरमय मतलब क्या? मतलब वो जो वाटर है उसका क्वालिटी कि वो हमेशा नीचे आता है। उस प्रकार से राम राम भगवान भी साधारण लोगों के साथ भी बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते हैं. देखो, ये है नीरमयता. आप समझ गए ना कि नीरमय मतलब अपना ऐसा कोई बड़प्पन नहीं दिखाना. बड़प्पन मतलब प्राइड, गर्व, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ऐसा कुछ नहीं. साधारण लोगों के साथ भी बहुत प्रेम से बर्ताव करना. ठीक है ना? उसके कौन कौन से हमने उदाहरण दिए? 2-3. यस. शबरी, गुह, जो जटायु, ये सबके साथ हमने भगवान राम ने किस प्रकार से आदान प्रदान किया वो देखा. ठीक है ना? हाँ, तो ये गुणवान. दूसरा क्या है इसमें? वीर्यवान. वीर्यवान का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? वीर्यवान मतलब क्या? व्हाट इज वीर्यवान? यस. नहीं, वीर्यवान नहीं. वीर्यवान का मतलब क्या? वो क्षमा करना एक अलग चीज है. वीर्यवान का मतलब. यस, आप पीछे. राम जी ने रावण को छोड़ दिया था, वो वापस नहीं, टेल ना, बराबर बोल रहे हो आप, बताइए. तो रावण वापस आया राम जी को मारने। वापस राम ने जो उनको मौका दिया था उन्होंने वो गवा दिया वापस राम। हाँ, वीर्यवान. वीर्यवान का मतलब पोटेंसी. मैंने कहा पोटेंसी मतलब क्या? वेरी पोटेंट मतलब एक शक्ति उसमें रहना. वीर्यवान. जैसे एक दवाई में रहते हैं ना कभी वीर्य, एक आपने टैबलेट लिया तो भी आप ठीक हो जाओगे, तो वीर्य ना. ऐसे नहीं कि 50 टैबलेट लिया तब भी बीमारी नहीं गई, तो कुछ तो गड़बड़ है. या तो दवाई ठीक नहीं है या हमारे बीमारी कुछ अलग है. ऐसा नहीं हो सकता. तो वीर्यवान. ठीक है ना? तो ये वीर्यवान में हमने काफ़ी चर्चा किया. तो भगवान राम ने फिर ये वाली को चुपके क्यों मारा? अगर इतने बड़े वीर है तो सामने आके मारना चाहिए. ऐसे डरपोक जैसे पेड़ के पीछे चुपके क्यों मारा? यस, आप बताइए. उनको वाली को क्षमा नहीं करना था क्यों नहीं क्षमा करना था? क्योंकि उन्होंने सुग्रीव को क्षमा नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं क्षमा किया वाली ने सुग्रीव को? किस? वाली को पता नहीं था कि सुग्रीव हाँ, तो सुग्रीव ने गलती की, लेकिन सुग्रीव ने क्षमा मांगी. मांगी. तो वाली ने क्षमा किया? नहीं किया. क्या किया वाली ने? निष्कासित कर दिया राज्य से. तो इसके कारण भगवान राम को क्या लगा? अगर आप क्षमा नहीं करोगे मैं भी क्षमा नहीं करने वाला. दंड दिया. बाद में क्षमा किया या नहीं किया? किया. क्षमा किया. बाद में क्षमा कर दिया. दंड देने के बाद क्षमा किया. क्षमा किया, दंड देने के बाद क्षमा किया. ये दूसरा क्वालिटी हमने. तीसरा क्या है हमने देखा? गुणवान, वीर्यवान, ये दो था. तीसरा क्या था? धर्मज्ञ. अभी धर्मज्ञ मतलब क्या? somebody can explain what is धर्मज्ञ. धर्मज्ञ का अर्थ क्या है? ऐसा आप बताइए. मतलब कि हम अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के रूप में हमारा धर्म है कि पढ़ाई करना है, फिर एजुकेट करना, फिर दूसरों को भी रक्षा करना. अगर टीचर हो तो उनका अलग धर्म है. अगर कोई पुत्र है तो उसका अलग धर्म है. तो राम जी ने पुत्र का भी धर्म निभाया, पति का भी धर्म निभाया, भाई का भी धर्म निभाया. हाँ, देखो, और हर एक व्यक्ति को भी ना अलग अलग धर्म होते हैं. जैसे आप लोग विद्यार्थी हो, एक आपके गुरु के प्रति आपका एक धर्म है, एक आपके जो सहपाठी है ना उनके प्रति भी आपका एक धर्म है कि नहीं है? अभी आप लोग सब साथ में रहते हो ना, तो गुरु के प्रति आपके जो टीचर्स है उनके प्रति आपका एक धर्म है, और सहपाठी के प्रति धर्म है कि नहीं है ना? आपको साथ में एक दूसरे का मदद करना पड़ेगा, एक दूसरे कैसे बर्ताव करना, ये भी धर्म ही है. ठीक है? तो एक रोल में भी 2-3 धर्म रहते हैं. आप समझ गए ना? एक सिचुएशन में भी वील हैव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स टू प्ले. वो सब पालन करना. राम इज कंसिडर्ड द टॉप मोस्ट, सबसे श्रेष्ठ माना गया धर्मज्ञ में.
किस प्रकार से उन्होंने धर्म का पालन किया, और ये धर्म पालन करने के कारण राम को क्या लाभ मिला अगर आप पूछोगे तो। मतलब मेरा ये पूछना है कि अगर कोई धर्म का पालन करेगा तो उसको लाभ प्राप्त होता है कि नहीं होता? होता है। किस प्रकार से होता है? उसकी रक्षण होती है। आप समझ गए ना, धर्म पालन करने की रक्षण होती है। कौन रक्षण करता है? कॉस्मिक प्रकृति करती है। और ये राम के जीवन में हम कहाँ देखते हैं? कोई कह सकता है कौन सा हमने कथा कहा, किससे? यस तो उस समय क्या है, गरुड़ आके उन्होंने वो जो विष को निकाल दिया, ठीक है ना। तो दिस इज धर्मज्ञ और उसका जो बेनिफिट है। चौथा हमने क्या देखा? चौथा गुण क्या है भगवान राम का? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कृतज्ञ? वाल्मीकि जी एक डेफिनेशन देते हैं उसका। यस आप बताइए। हाँ, ग्रेटफुल का डेफिनेशन, व्याख्या क्या है? डेफिनेशन एक श्लोक हमने देखा था, कथंचित उपकारेण, इस प्रकार से शुरू हो श्लोक, याद है? उसका श्लोक नहीं पूछ रहा हूं मैं उसका अर्थ पूछ रहा हूं। यस आप बताइए। हाँ, ग्रैटिट्यूड, उसका अर्थ क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड तो एक शब्द हो गया ना, उसका अर्थ क्या है? या यू कैन से। वेरी गुड। कथंचित उपकारेण, एक चीज है, शतमत्या मतलब 100 गलती भी माफ, एक अच्छा किया। और कौन सा उदाहरण हमने लिया बताने के लिए कि राम कृतज्ञ किस प्रकार से थे? somebody who has not answered, काफी सारे बच्चे जो हाथ ही नहीं ऊपर कर रहे, वही बच्चे हाथ ऊपर कर रहे, बाकी सब सो रहे थे कि क्या मेरे क्लास में? हाँ, यू कैन से बिहाइंड, या हाँ बताइए आप। क्वेश्चन वापस बोलो। कथा क्या, एक उदाहरण दिया ना रामायण से कि राम किस प्रकार से कृतज्ञ रहे। कौन सा उदाहरण लिया हमने? ओके, बिहाइंड। हाँ, काकासुर वाला। तो किसके प्रति भगवान रामचंद्र कृतज्ञ थे? इंद्र के प्रति। क्यों कृतज्ञ थे? हाँ, वेरी गुड। तो उसके कारण भगवान राम ने इसको क्षमा कर दिया। इसकी गलती जो थी, इसके मृत्यु के लायक है, लेकिन तब भी क्षमा कर दिया। वेरी गुड, ये कृतज्ञ। और पांचवा हमने क्या, कौन सा गुण देखा राम का? सत्यवाक्य। सत्यवाक्य, सत्यवाक्य मतलब क्या? सत्य। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? सत्यवान को क्या मिलता है इस जगत में? वाल्मीकि का श्लोक क्या है? सत्येन, कंटिन्यू, सत्येन लोकान जयति। सत्येन लोकान जयति का मतलब क्या है? हाँ, जो सत्यवान है वो सभी लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। और ये कौन से सत्यवान है? भगवान के बारे में नहीं बात कर रहे वाल्मीकि जी, मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ गए ना? मनुष्य समाज में अगर कोई सत्यवाक्य रहेगा, वो सब कुछ, सब प्रकृति में जो भी है सबके ऊपर वो विजय प्राप्त करेगा, लोगों के ऊपर। और इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया? किन का उदाहरण दिया मैंने इसके लिए? समवन हु हैज नॉट आंसर्ड। ओके, यू हैव नॉट आंसर्ड बिफोर। नहीं, जटायु तो राम का उदाहरण है, ठीक है। चलो भगवान, ओके ठीक है, वही बता दो। राम ने क्या कहा जटायु को उसकी मृत्यु के समय? वैकुंठ चले जाओगे। और जटायु वैकुंठ गए कि नहीं गए? गए। अभी ये राम ने भगवान का रोल धारण करके वैकुंठ भेजा कि मनुष्य के इसमें वैकुंठ भेज दे? मनुष्य के इसमें वैकुंठ भेज दे, क्योंकि सत्य है ना, लोकान जयति। दूसरा उदाहरण हमने देखा प्रभुपाद जी के जीवन में, कोई कह सकता है या यू? किन को बोला था? हाँ, उनको क्या बोला था? मैं खुद आऊंगा। और सुदामा के साथ क्या हुआ फिर? हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर समाप्त करें। किसी का कोई प्रश्न है? एक आधा हम ले सकते हैं। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? रिफ्लेक्शन था। हाँ बताइए। हमारी पोटेंशियल के ऊपर हमें प्रश्न करना था कि when to forgive and whom to forgive। हाँ देखो, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है ना, अगर कोई वैयक्तिक हमारे ऊपर किसी ने गलती की तो उसको हमको क्षमा करना चाहिए। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने 2 उदाहरण ऐसे भी दिए जहाँ क्षमा नहीं करना चाहिए था। देखो, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने जब मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, वो वैयक्तिक मामला था क्या? वॉज इट अ पर्सनल मैटर? जब बल्लोर खान आए थे और ये जो प्रतापराव गुज्जर उनको आक्रमण, वो वैयक्तिक था क्या? वैयक्तिक नहीं था।
वो पूरा राष्ट्र के ऊपर था आक्रमण। आप समझ गए ना? ऐसी सिचुएशन में क्षमा करना है क्या? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कुछ साल पहले एक अजमल कसब बोल के पाकिस्तान में एक टेररिस्ट आया था, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया, ये किया वो किया, उसको पकड़ के भारत सरकार ने क्या दिया? फांसी दे दी। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऑफकोर्स देना चाहिए। उसने भी क्षमा मांगी, अरे मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। करना चाहिए क्या है? वापस चले जाओ। अच्छे नहीं। जब वैयक्तिक मतलब क्या? पर्सनल मतलब किसी ने, हम छोटे छोटे चीज क्षमा नहीं करते। आपको मालूम है क्या भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट केस क्या है? मालूम है आपको? भाई बहनों के बीच में है। सिविल कोर्ट केस बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। किसके ऊपर? अपने पिता के 4 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब पिताजी के पास 50 स्क्वायर फीट था जमीन, उसमें एक भाई को 26 मिला, एक को 24 मिला। तो एक भाई सोच रहा है कि इसको कैसे क्या 2 स्क्वायर फीट मेरे से ज्यादा मिला। नहीं, सही में ये सबसे ज्यादा इंडिया में सिविल सूट्स बिटवीन सिबलिंग्स आर द हाईएस्ट हमारे देश में। आपको मालूम है? मतलब हमारे भाई बहन को 2 स्क्वायर फीट भी गलती से हम ज्यादा नहीं देंगे, वहां हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये गलत कार्य है, ठीक है ना? वैयक्तिक पर्सनल मैटर्स में क्षमा कर देना चाहिए। सुग्रीव वाली के बीच में अगर आप सोचोगे ऐसी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ए जेन्युइन मिस्टेक। आप समझ गए ना? वो जेन्युइन मिस्टेक था कि नहीं? वाली को समझना है कि नहीं समझना है कि ये जो मेरा भाई है सुग्रीव, इसने किया, सही में गलती से किया इसने, तो वैयक्तिक है, जेन्युइन है, क्षमा करना चाहिए। राष्ट्र के ऊपर, समाज के ऊपर उसका इंपैक्ट जब बहुत ज्यादा है ना, ऐसे व्यक्ति को दंड देना है। आप समझ रहे हो ना ये डिफरेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो, राम ने भी वाली को क्षमा इसलिए नहीं किया। देखो वाली कौन था? राजा थे। राजा ऐसा कार्य करेगा, क्या उदाहरण होता है सबके प्रति। तो भगवान राम ने कहा इसको मैं दंड दूंगा, बाद में क्षमा करूंगा, ऐसा किया। तो ये क्षमा कब करना, कब नहीं करना, ये भी आपके जीवन में। आप लोग सब लोग, मैं आपको एक अभी भी बता देता हूँ, आप लोग कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं हो यहाँ पर फिलहाल आज की तारीख पे, कोई प्रताप राव गुज्जर नहीं है, कोई नहीं हो। आप लोग को अगर किसी ने, आपके जो सहपाठी है, अगर किसी ने कुछ गलती किया तो आपको क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, आपको पहला बात आपको ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि इसने मेरे ऊपर अपराध किया। वो पहले चीज़ है। अगर आपको लगा भी, क्षमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? या ओके, आई थिंक वी विल एंड हियर। या थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।